नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश थी कि अपने वाटर लिली को ट्रांसप्लांट करना सिखाएं, तो उस पर मेरे खूब सारे पुराने वीडियोस हैं, आप सर्च कर सकते हैं। एक्चुअली मैं टाइम निकाल नहीं पाई। तो वाटर लिली का ऐसे है, अक्टूबर से पहले तक आप इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप अक्टूबर तक ट्रांसप्लांट करोगे, पौधे तो आपके बने रहेंगे बट फूल नहीं आएंगे। तो फूल अभी फरवरी से खिलना शुरू होते हैं। तो खैर मेरे गार्डन में तो पूरा साल भर आपने फूल देखे हैं और जनवरी महीने तक भी फूल आए हैं। तो अभी भी बड्स आ रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं कई तरह से कई कुछ करती हूँ। तो मैंने बहुत सारे पोट्स जो हैं मेरे बने हुए हैं इनके। तो अभी मैंने कोई किसी में भी नहीं खाद डाली या मैंने तैयार नहीं किए हैं। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो मैं जो अपने ये वाटर लिली में साल में एक ही बारी जो पूरी तरह से इसका पानी खाली करती हूँ और कई पोट्स का नहीं भी करती हूँ। और पिछले साल मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था, तो उनमें भी फूल आए थे। और साल में एक ही बार जो अभी खाद देती हूँ, इसी टाइम डालती हूँ खाद। तो ये अलग चीज़ है कि पानी हर रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ। और हाँ, फिर बरसात के टाइम जो है, वो जब बारिशें बीच में होती हैं तो वो फिर पानी रोज़ का रोज़ ही बह जाता होगा, ओवरफ्लो होता होगा। वैसे मैं कभी भी इसका पानी बस साल में एक ही बारी कुछ एक उनका चेंज करती हूँ, सबका नहीं, पोट्स का नहीं की, क्योंकि बहुत सारे पोट्स हैं, फिर सबकी नई मिट्टी बनाओ, नया करो। तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि नई मिट्टी और कुछ गोबर खाद मिला के आप, ट्यूबर हैं तो ट्यूबर को लगा दीजिए, अगर पुराने प्लांट्स पड़े हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ऐसे मैंने इन पे कई सारी जानकारियाँ दी हुई हैं। अगर सारी मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज मैं क्या काम करने वाली हूँ उसी मुद्दे पे हम चलते हैं। तो ये टॉम मेरा, ये देखो धूप का मज़ा ले रहा है। टॉम, हाँ क्या बात है, क्या बात? अभी खारिश नहीं कर रही मैं, अभी तो मुझे काम करना। तो ये एक पुराना पॉट देख रहे हैं, जनवरी महीने तक इसमें फ्लावर्स आए हैं। तो साइड में मैंने कटिंग इसमें लगा दी थी, तो ये कटिंग मेरी चल पड़ी है ये सब। और ये मोस रोज़ भी देखो, ये मैंने दबाए हुए हैं, ये भी हरे भरे ऐसे चल रहे हैं। तो पानी में भी चलते हैं। और कुछ सीड जो है ये वो उसके रेन लिली के पड़े, तो अपने आप ही ये उगाए हैं इनमें। तो इनमें ये देखो, ये बर्ड्स, ये देख रहे हैं, ये बर्ड्स आ रहे हैं। तो इसको मैंने जो क्या किया है, जब ये पूरा नीचे दब जाता है तो इसकी जो रूट्स हैं चारों तरफ पूरे ऐसे, ये गोलाई में ऐसे, गोल पोट है तो गोलाई में ऐसे फैली होंगी, और चकोर पोट होगा तो चकोर में ऐसी फैली होंगी। तो पूरे जैसे पुदीने की जड़ें हो जाती हैं तो वैसी हो जाती हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा, ये क्राउन को ये ऊपर ही रखना है, तो ये बिल्कुल नीचे हो गया था। और क्योंकि रूट्स बड़ी बनती हैं, इतनी मिट्टी मैंने नहीं भरी थी। और लास्ट ईयर जब मैंने ट्रांसप्लांट किया था तो आपके सामने इसमें मिट्टी डाली थी मैंने। तो ये जब रूट्स खूब सारी बन जाती हैं तो ये अपने आप ही फिर ये मिट्टी ऊपर तक आ जाती है, तो पानी डालने की जगह भी नहीं रहती है। इसलिए जब भी हम मिट्टी या खाद डालेंगे तो थोड़ा स्पेस देंगे कि पानी भी रहे। तो ये इस तरह से ये रूट्स ही रूट्स, ये जाल बना हुआ है, तो मैंने ऐसे थोड़ा सा ये ऊपर किया था इसको, इस तरह से रूट्स टूटे भी नहीं। और ये मैं बिल्कुल ख़राब नहीं करूँगी, इसमें सिर्फ मैं खाद डालूँगी। तो गोबर की खाद एक साइड मैं इसमें डाल दूँगी। और बाकी अभी हम देखते हैं कि क्या करना। एक ये भी मेरा जो, जिसमें मैंने ये देखो ये लगाया था सिंगाड़े का, तो सिंगाड़े की भी अब गर्मी होने लगी तो ये न्यू ग्रोथ चलने लगी है इसकी भी, ये देख रहे हैं ये वाली। तो इसको भी मैं देख रही हूँ, अगर सिंगाड़ा फैल जाएगा तो फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि मेरे पास तो खूब सारे पोट हैं इनके बने हुए। तो एक पोट इसमें भी जो लगा हुआ था, तो ये अपने आप ही पौधे निकल आए हैं, उगाए हैं, तो इनको भी हटाऊंगी। तो ये देखो पूरा ऊपर तक भर गया हुआ है, तो ये ट्यूबर बन गए हैं इसमें। तो एक पौधा भी है और ये एक ट्यूबर भी दिख रहा है। तो इसको बाद में मैं देखती हूँ कि क्या करना है। तो अभी क्या करने वाली हूँ, तो ये एक पोट जो इसमें भी मेरे लगे हुए थे वाटर लिली, तो 4-5 दिन पहले मैंने पूरी जो जाल जो बना हुआ था वो जाल सब निकाला, और वो मिट्टी जो बीच में बनी थी निकाली, वही मिट्टी रहने दी। और 4-5 दिन इसे धूप लगवाई है, अभी भी पूरी सूखी नहीं है। और उस पोट में से जाल जो निकाला, तो इतनी मिट्टी कहाँ से हर रोज़ हर बार ही हिलानी है। तो ये जड़ें और जाल, ये देखिए जड़ें, ये इस तरह से देख रहे हैं, ये पूरी जड़ें और जाल, जब ये पूरा अच्छे से सूख जाएगा तो ये भुरभुरी जैसी अच्छी खाद वाली मिट्टी हो जाएगी। तो इस डिब्बे से मैंने ये निकाला था, ये पूरा उस पोट में से ये निकाला है।
और जो मिट्टी रहेगी तो वो उसी में रहने दी। तो ये सिर्फ जाल जाल पूरा, ये पूरा नीचे तक जाल, जड़ें जो बनी हुई थी इस तरह से। और जो पौधे थे तो वो छोटे छोटे 2 मैंने निकाल दिए। तो मेरा ख्याल अब आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से भी मैं करती हूँ। तो अभी एक पॉट में काम कर रही हूँ, फिर देखते हैं। तो मैं खाद के तौर पे जो साल में एक बारी देती हूँ तो क्या है वो, ये गोबर की खाद अच्छी तैयार। ये गोबर की खाद, ये इस तरह से भुरभुरी जैसी, ये देख रहे हैं काली, ये गोबर की खाद 1 या 1.5-2 साल पुरानी हो। तो मेरी ये साल भर पुरानी, और जिसने दी थी उसके यहाँ पता नहीं कितने साल, वो 1-1.5 साल बता रहा था पुरानी थी। तो बहुत ही अच्छी खाद है ये। और कुछ केले के छिलके और ये कुछ संतरे के छिलके भी डालूंगी। पिछली बारी तो मैंने लकड़ियाँ वगैरह भी डाली थी, तो वो फिर पानी बड़ा ही काला हो गया था। तो मैंने क्या किया है कि बीच में जगह बना ली है, इसमें खाद डालूंगी। और ये कीचड़ वाली मिट्टी जो साल भर की जैसी भी बनी पड़ी थी वही होगी। तो ये सब मिट्टी इसी में ही रहने दी। तो ये कीचड़ जैसा आपको दिख ही रहा होगा, तो इसी में ही मैं लगाऊंगी। तो क्योंकि बड़े ही हार्डी होते हैं। और नीचे सबसे यहाँ केले के छिलके डाल दूंगी और ये सब डाल दूंगी। और अब मैं गोबर की खाद भी इसमें डालने वाली हूँ। तो ये इसमें मैं गोबर की खाद भी ये डाल दूंगी। क्योंकि मैं साल में एक बार ही देती हूँ, तो थोड़ी और एक और भर के डाल देते हैं। तो मैंने ये एक और भर के ये डाल दी। तो ज़रूरी नहीं कि केले के छिलके और संतरे के छिलके आपको डालने हैं। तो मेरे पास थे तो मैंने इसलिए ये डाल दिए। ये नीचे दबा दी और ऊपर जो है ये मिट्टी कर देनी है इस तरह से। ये जो पुरानी मिट्टी, सबसे बढ़िया ये है कि अगर आप नई मिट्टी लगाओ तो ठीक है। तो मैंने तो पुरानी ही मिट्टी का इस्तेमाल, क्योंकि पिछले साल भी चल पड़ी थी और धूप वगैरह इसको दिखा ली है 4-5 दिन। तो पानी तो इसमें रहना ही है। और पानी में हर रोज़ इसका इसलिए नहीं चेंज करती कि जो हमारी खाद का असर होगा तो वो तो फिर सारा ही निकल जाएगा अगर पानी ही रोज़ चेंज करते रहें। तो अब क्या करना है, अब जो मैंने इसमें से पौधे निकाले थे तो मेरे उसमें जड़ें भी थी, तो जड़े जुड़े तो मैंने सारी काट दी। तो अब दिखाती हूँ मैं आगे क्या करना है। तो इस तरह से ये इनकी ये जड़ें थी सारी मैंने काट पीट दी और ये न्यू ग्रोथ हो रही थी। तो मैं सोच रही थी शायद मैंने पिछले साल भी नहीं इसकी चेंज की थी मिट्टी तो अभी भी नहीं चेंज की है, बस खाद डाली है। तो ये हो सकता मर जाए क्योंकि न्यू रूट्स आने में टाइम लगेगा। पर अगर अभी नहीं आती हैं तो फिर जो फूल खिलने से पहले, बरसात से पहले आ जाती हैं। तो इसको ऐसे रख देना है। तो ये देखा ऐसे रखा और मिट्टी थोड़ी कम पड़ रही है तो इनको पूरा ढकना है, बस ये क्राउन ऊपर रखना है। तो मैं अभी मिट्टी का इंतज़ाम थोड़ा करती हूँ कहीं। तो फिलहाल मुझे मिट्टी का भी देखना पड़ेगा। तो ये जो जड़ें निकाली हैं ये भी तो हम इस तरह से जो ये जड़ें निकाली हैं तो ये वैसे भी तो ख़राब हो जानी है। तो ये इसी से ही मैं कवर कर रही हूँ, जो जुगाड़ का ये देखा इस तरह से, क्योंकि ये सारी जो है हमारी ये इसकी खाद ही बननी है। अब ये साबुत तो दोबारा इसके पौधे तो तैयार होने नहीं हैं, इसी से मैं ये कवर कर रही हूँ। तो ये देखिए ऐसे, तो ये इस तरह से जो निकले हैं तो ये ऐसे कवर कर रही हूँ। तो जो भी इसके रिज़ल्ट रहेंगे मैं फिर आपके सामने शेयर करूँगी। इस तरह से पानी से निकाला था ये मैंने, ये पूरा जाल जो बंधा हुआ था। तो इस तरह से ये कवर कर रही हूँ इसको ऊपर से, क्योंकि ये सब तो अब ये ख़राब होना ही है। ये इसकी जो खाद बनेगी, अब ये जड़ें तो इकट्ठी तो हैं नहीं, ये मैंने ऐसे आप तोड़ के भी कर सकते हैं। तो जो भी रिज़ल्ट होंगे तो मैं फिर आपसे शेयर करूँगी कि इस तरह से इनको तोड़ लें। ये डिकम्पोज होगा तो इसकी भी खाद बन जाएगी। इतनी जगह अब रखनी है हमें, ज़्यादा नहीं ऊपर तक भरना। ये देखो क्राउन हमारा दिख रहा है और हो सकता अभी ये नहीं भी चले, क्योंकि इसकी जो जड़ें मैंने सारी पुरानी जो थी वो तोड़ मरोड़ के ये निकाले हैं और इसको थोड़ा टाइम लगे न्यू रूट्स आने में। और कई बार बरसात से पहले आते हैं और फिर जून महीने से फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। और पूरा मेरे तो गार्डन में देखे होंगे ये सब जड़ें हैं, ये देखिए जड़ें, ये सब जड़ें मैंने इसी में डाल दी। तो बस ये हो गया और इनको अभी जो है कोई 3-4 घंटे की धूप में हमने रख देना है। और बाद में जब फूल खिलने लगते हैं तो फिर हाफ डे सनलाइट में से रख सकते हैं। अभी तो जब मई महीना बड़ी गर्मी का आएगा तो तब बड़े बड़े प्लांट्स के पास भी रख सकते हैं। तो बस अब मैं इसमें पानी भर दूंगी।
तो ये थोड़ी सेट भी होगी मिट्टी। पानी भरती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो बिल्कुल कीचड़ है और बस क्राउन इसका ये ऊपर है। तो अब पानी भर देना, बस क्राउन ऊपर रहना चाहिए। ऐसे पानी डाल देती हूँ मैं, इसी में चलना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़े हार्डी प्लांट होते हैं, तो काला ही पानी दिख रहा है तो बैठने में टाइम लगेगा। तो इतना पानी डाल दिया है। तो आपको अगर लगे कि थोड़ा नीचे हो रहा तो वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको इस हाथ से ऐसे ऐसे ऊपर भी कर सकते हैं, ये ऐसे ऐसे। तो मुझे लग नहीं रहा कि अगर पत्ते जड़े नहीं आ गई तो ये पत्ते चल पड़ेंगे, नहीं तो नहीं आए। तो बस ये ऐसे रहना चाहिए ये। तो ये हमारा लग गया। बड़े ही हार्डी होते हैं ये, तो ये इस तरह से बस। तो हर रोज़ ही शाम के टाइम थोड़ा पानी डाल देना है, जैसे कम हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ धूप बहुत हो जाती है। तो हर रोज़ ही खूब सारा पानी इनका एवेपोरेट होता है और फिर नया पानी डाल देना। और चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो कभी नहीं करती हूँ। बस अभी साल में जब ट्रांसप्लांट जिनको करती हूँ उनका करती हूँ, बाकियों का नहीं करती ट्रांसप्लांट, उनका तो फिर ऐसे ही बना रहता। तो अब इसका तो मैंने पानी भी नहीं चेंज किया, और बस क्योंकि इसमें वर्ड्स आ रही हैं और जनवरी महीने तक इसमें ये पूरा रूट बॉल बना हुआ है इसका। तो अभी मैं इसमें ये ऐसे करके और ये गोबर की खाद डाल दूँगी। और थोड़ी सी अगर रूट्स हम साइड से निकालना चाहें तो ये डिब्बा भर के ये गोबर की खाद ये डाल दी है। ये इस तरह से डाल दी है मैंने इसमें, ताकि इसको खुराक मिलती रहे इस तरह से। और हम रूट्स जब हटाना चाहें तो थोड़ी साइड से ऐसे हटा भी सकते हैं। ये ऊपर जैसे बन जाता ना ये ऐसे ऐसे इस तरह से ये हटा भी सकते हैं, ताकि जगह बन जाती है इसको। इस तरह से पूरी नहीं हटानी, अगर रखनी है तो ये ऐसे ये नरम वाली जो मोटी रूट्स होती हैं वो नहीं हटानी है, जो ऊपर बन जाती हैं। तो ये ऐसे थोड़ी सी ऊपर की हटा सकते हैं, तो इससे जगह बन जाएगी इसमें। ये ऐसे ये जाल जैसा ऊपर बना है, नीचे वाली ने पूरी हटानी, फिर तो ये पौधा हमारा चल नहीं पाएगा दोबारा से। फिर हमें इसमें खाद वगैरह देके इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब फूल आए। तो ये देखो जड़ जैसी ये जड़ है, तो ये इसको मैं दबा दूँगी। ये मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी। ये ऊपर वाली जो हल्की हल्की जैसी हैं ये हम ये हटा सकते हैं। तो इस तरह से तो ये हो गया हमारा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया। और आलतू फालतू के पौधे ये सारे निकाल देने हैं ये सब। अब मेरे को कोई पोट मिलता है तो फिर मैं ये ग्रो करूँगी, नहीं तो यही फिर सारी खुराक ले लेंगे। इनके लगने के बावजूद भी इसने खूब फूल दिए हैं। तो ये देखो ये जाल में ये ऐसे हटा दिया मैंने ये। तो जो ये जाल हटाते हैं ना, इसको भी फेंकना नहीं है, इसको भी आप इस्तेमाल करें। बस इसमें एक डिब्बा ही खाद डालनी है और पानी दे दें, ऐसे पानी दे हर रोज़ ही। थोड़ा पानी जब कम हो जाता है तो बस इसी लेवल पे भर देना है, ये करना है। बस ये हो गया हमारा काम। तो एक पौधा ये भी मेरे चला हुआ है, ये मैंने कुछ नहीं अभी किया इसमें, तो ये चल रहा है ऐसे ये। और एक ये पुराना है साथ में। तो इसमें अभी कुछ किसी में भी मैंने कोई काम नहीं किया, बस जो आपके सामने किया यही किया है मैंने। तो ये जो मैंने आपके सामने ट्रांसप्लांट किया है, तो ये देखो पानी ऐसे बैठ गया है, अभी गंदा जैसा ही लग रहा है। तो लास्ट ईयर तो मैंने गार्डन की कुछ लकड़ियाँ भी बीच में डाली थी, केले के छिलके, मूंगफली के छिलके। वो फिर जब डिकम्पोज हुआ तो बिल्कुल काला पानी और पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी। फिर उसमें से मैंने निकाल के बाकी पौधों में साफ़ पानी और मिला के वो दिया। और जब थोड़ा पानी साफ़ हुआ तो फिर बड़े सारे फूल आने शुरू हुए। तो उसमें मैंने खाद बिल्कुल भी नहीं, गोबर की खाद नहीं मिलाई थी, बस ऐसे काम चलाऊ खाद ऐसे। तो ये बड़े ईज़िली तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी।